नमस्कार। अर्थ मैटर्स के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माइक पांडे। पानी पृथ्वी पर सबसे बहुमूल्य पदार्थ और आज ये घटता जा रहा है। पानी हमें उपलब्ध होता है बर्फीले पहाड़ों से, जंगलों से, भूजल भी। आज 1.25 बिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें पीने का पानी उपलब्ध नहीं, और वैज्ञानिकों का मानना है कि सन 2050 तक 3.5 बिलियन लोग ऐसे होंगे पृथ्वी पर जिनको पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा। पानी ज़रूरी है हमारी फसलों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। पानी ज़रूरी है एनर्जी के लिए। तो आज के इस खास एपिसोड में हम करीबी से देखेंगे एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड वाटर रिसोर्सेस। ऊर्जा यानी बिजली प्रगति और विकास के लिए जरूरी है। ऊर्जा ने इंसानी सभ्यता को पनपने में मदद दी और ऊर्जा ने ही औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। बदकिस्मती से पिछले कुछ एक दशकों में प्रगति के नाम पर हुए अनियंत्रित विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और जीवाश्मीय ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल का हद से ज्यादा इस्तेमाल हुआ। इससे पृथ्वी का नाजुक संतुलन और पुनरुत्पत्ति और वहनीयता का कुदरती चक्र गड़बड़ा गया। आज पृथ्वी पर मौजूद 7 अरब लोग और जिस ग्रह को हम अपना आशियाना कहते हैं, वो दोनों ही अनेकों चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु के बदलते विन्यास, घटते प्राकृतिक संसाधन, ये सभी हमें प्रभावित कर रहे हैं। पृथ्वी का मिजाज गर्मा रहा है, पानी की कमी हो चली है, आहार उत्पादन घटता जा रहा है, ऊर्जा की मांग इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि हम उसका सामना ही नहीं कर पा रहे। आज हम इन्हीं गंभीर समस्याओं पर गौर करेंगे जो हमारे सामने हैं। बिजली की सप्लाई, पानी की कमी और खेती। भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। मॉनसून बारिश की शक्ल में 4000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा ताजा पानी मुहैया कराता है, लेकिन इसमें से ज्यादातर हमारे नाले नालियों में बहकर नदियों और फिर समुद्र में पहुंचकर बर्बाद हो जाता है। इस तरह यह ताजा पानी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। हम इसमें से 15% से भी कम को अपने इस्तेमाल के लिए प्रयोग कर पाते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां पानी की बड़ी अहमियत है। कृषि ही हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत हर साल 22 करोड़ 80 लाख टन अनाज पैदा करता है, जो देश की 1 अरब 25 करोड़ की आबादी का पेट भरने के लिए काफी है। यह उपलब्धि आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और सिंचाई और बिजली की उपलब्धता के कारण संभव हुई है। किसानों को बिजली कम दरों पर मिलती है और पानी तो मुफ्त ही मिलता है। भारत की लगभग 90% कृषि जमीनी पानी पर निर्भर करती है। पिछले 5 दशकों के दौरान जमीनी पानी से होने वाली सिंचाई 50 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 3 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा हो गई है। पूरे देश में 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा पंप सेट फसलों की सिंचाई के लिए जमीन से पानी निकालते रहते हैं। इससे बिजली की खपत में भी वृद्धि हुई है। 1970-71 में जहां इन्हें 447 करोड़ यूनिट की जरूरत पड़ती थी, 2007-8 में अब यह बढ़कर 10,408.5 करोड़ यूनिट हो गई है। इससे पूरे देश के भूमिगत जल भंडारों पर भी गंभीर दबाव पड़ा है। भूजल का स्तर खतरनाक ढंग से गिर रहा है। कई जगहों पर कुएं सूख गए हैं और ट्यूबवेलों से खारा पानी निकलने के कारण जमीन भी लवण युक्त होती जा रही है। देश में कुल जितनी बिजली पैदा होती है, सिर्फ कृषि क्षेत्र में ही उसका 23% खप जाता है। जमीन से पानी निकालने वाले पंप इस बिजली का काफी बड़ा हिस्सा
इस्तेमाल करते हैं। बिजली और पंप सेटों के लिए सरकारी सब्सिडी के कारण यह वृद्धि हुई है। सरकार कृषि क्षेत्र को हर साल 40,000 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी देती है, लेकिन इसका परिणाम कुछ खास नहीं निकलता। इसका सीधा असर बिजली पैदा करने वाली इकाइयों और सुविधाओं पर पड़ता है। इस कारण इस क्षेत्र में होने वाला निवेश प्रभावित हुआ है और उसका असर बुनियादी सुविधाओं और प्रणाली पर पड़ा है। बिजली आपूर्ति की स्थिति खराब है और वो बार बार कटती रहती है। कम पैसा होने के कारण सरकार के लिए सुविधाओं में सुधार ला पाना मुश्किल हो जाता है, बल्कि ठीक से देखरेख भी नहीं हो पाती। किसानों के सामने एक मुख्य समस्या ये होती है कि बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं रहती। इससे किसान उस वक्त पानी निकालने पर मजबूर हो जाते हैं जब बिजली आती है, न कि तब जब फसलों को पानी चाहिए होता है। ग्रामीण इलाकों को बिजली रात में दी जाती है, जब औद्योगिक इलाकों, शहरी क्षेत्रों और शहरों में बिजली का दबाव कम हो जाता है। लेकिन इस बिजली का आना भी कुछ तय नहीं होता और यह बिजली तब आती है जब देहाती इलाकों के लोग और किसान सो जाते हैं। किसानों ने यह आदत बना ली है कि वो सोने के लिए जाने से पहले वाटर पंप को चालू कर देते हैं। बिजली रात में आती है, पंप पानी देना शुरू कर देता है और सुबह तक चलता रहता है, जिससे खेत न सिर्फ भर जाते हैं बल्कि पानी बेकार भी बहता रहता है। इस तरीके से जमीनी पानी जरूरत से ज्यादा बाहर निकलता है, भाप बनकर उड़ता है और पानी और बिजली की बर्बादी होती है। इससे जमीन के नीचे पानी की सतह भी गिरती जाती है और जब ये सतह गिरती है तो किसान और गहराई तक खुदाई करके ज्यादा क्षमता वाले पंप लगाते हैं ताकि ज्यादा गहराई से पानी निकाला जा सके। छोटे किसानों को इस बात से सबसे ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि वो ज्यादा गहराई तक खुदाई का खर्च नहीं उठा सकते। भारत में कई स्थानों पर पानी का स्तर 2 किलोमीटर की गहराई तक गिर चुका है। कभी उपजाऊ रहे खेत इससे लवणीय रेगिस्तानों में बदलने लगे हैं। हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि हद से ज्यादा पानी निकाले जाने से भूमिगत जल भंडारों को खुद को बहाल करने का वक्त नहीं मिलता और इसका परिणाम बहुत भयावह होता है। इससे जमीन और जल संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। जमीनी पानी पृथ्वी की रिजर्व सप्लाई है और सीमित है। इन जल भंडारों को बनने में लाखों साल लगे हैं और हम इन्हें बर्बाद होने नहीं दे सकते। आमतौर पर किसी खेत को सिर्फ कुछ ही घंटे सिंचाई की जरूरत होती है, लेकिन जब बहुत सारे किसान 5 से 8 या उससे भी ज्यादा घंटों तक पंप चालू करके छोड़ देते हैं तो देश की बिजली सप्लाई पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बहुत से ग्रिड ट्रिप कर जाते हैं और कई इलाकों में ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। इससे किसी इलाके में जो बिजली जाती है उसे बहाल करने में कई हफ्ते लग जाते हैं। समस्या तब और बढ़ जाती है जब कई किसान पुराने पंप सेट इस्तेमाल करते हैं। उनकी देखरेख ठीक से नहीं की जाती है और ये कार्य कुशल भी नहीं होते। इनमें बिजली की भारी खपत होती है और अगर इनकी मरम्मत हो भी जाए तब भी इनकी टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी होती है कि पंपों का कामकाज बहुत ही खराब रहता है। आज ये समझने की जरूरत है कि हमारे संसाधन सीमित हैं और अगर इनका इस्तेमाल और प्रबंधन अक्लमंदी से किया जाएगा तभी हर किसी की जरूरतें पूरी हो पाएंगी। वैज्ञानिक और विशेषज्ञ ऐसे नए पंप सेट बनाने में जुटे हैं जो ऊर्जा कुशल हो। इनमें कम बिजली की खपत होती है। ये बेहद कार्य कुशल और लंबी उम्र वाले होते हैं। जरूरत इस बात की है कि बिजली का इस्तेमाल किसान कार्य कुशल तरीके से करें और जमीनी जल और ऊर्जा संबंधी समस्याओं को समझें, जिससे पानी की हर बूंद से अनाज के कहीं ज्यादा दाने पैदा हों। कई कोशिशों के जरिए यह पता चला है कि ज्यादा कार्य कुशल सिंचाई पंप किसी इलाके में 20 से 45% बिजली बचा सकते हैं
और अगर पानी के इस्तेमाल पर भी एहतियात बरता जाए तो ये बचत 70% तक पहुंच सकती है। यह एक तथ्य है कि जो कृषि पंप प्रयोग किए जा रहे हैं उनकी क्षमता बहुत कम है, करीब 15 से 20% तक। सैद्धांतिक रूप से कुशल पंप 55 से 60% के रूप में उच्च क्षमता दे सकते हैं, तो इसलिए वहां भारी बचत की एक संभावना है। पानी और बिजली के क्षेत्र से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने के लिए भारत सरकार के बिजली मंत्रालय ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड के साथ मिलकर 2004 में एक अनोखी परियोजना शुरू की। इसका नाम था वेनेक्सा यानी वाटर एनर्जी नेक्सस एक्टिविटी। इस तरह भारत में कृषि की मांग को ध्यान में रखकर प्रबंधन संबंधी एक परियोजना को लागू किया गया। बिजली आपूर्ति, बिजली की डिलीवरी और पानी के प्रबंधन से जुड़ी एक समेकित सह प्रबंधन पायलट परियोजना यानी वेनेक्सा एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें ऊर्जा की मांग और जमीनी पानी पर से दबाव घटाने की कोशिश की गई, जिसे अब पूरे देश में महसूस किया जा रहा है। बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड बेस्कॉम और एनर्जी सर्विस कंपनी एस्को ने मिलकर एक सार्वजनिक निजी भागीदारी का गठन किया। इसका लक्ष्य था बिजली की 46% खपत को घटाना। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई रणनीतियां बनाई गई। अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में और भारत में भी पानी की कमी महसूस की जा रही है और बिजली की भी। तो समय आ गया एक नियंत्रण का और अडेप्टेशन का। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे खेतों में, खलिहानों में किया जाए तो एक बदलाव आ सकता है, एक नियंत्रण आ सकता है। पुराने पंप 4 गुना ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते थे और पानी भी भारी मात्रा में ज़ाया होता था। इसका विकल्प है स्प्रिंकल इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। इससे पानी में भी बचौती होती है और बिजली में भी। आपके बिल भी कम होंगे और फसलें भी अच्छी होंगी और जब चाहेंगे तब बिजली उपलब्ध होगी। डोडाबल्लापुर ताल्लुक बंगलौर शहर के बाहरी हिस्से में स्थित है। इसमें 29 गांव 11,000 एकड़ इलाके में फैले हैं। इसे इस परियोजना की पायलट साइट के लिए चुना गया। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने डोडाबल्लापुर को एक ऐसा ब्लॉक घोषित किया जहां से हद से ज्यादा पानी निकाला गया था। यहां जमीनी पानी की गहराई 500 से 750 फुट थी और कई कुएं पहले ही सूख चुके थे। मौजूदा 700 पंप सेट कुल 10% किसानों के पास ही लगे हुए थे, लेकिन सिर्फ यही 10% किसान गांव को सप्लाई की जाने वाली कुल बिजली के 50% से ज्यादा हिस्से की खपत कर रहे थे। तो अब चुनौती थी बिना उपज को प्रभावित किए बिजली का कार्यकुशल उपयोग करके उसे बचाना। इस दिशा में पहला कदम था 600 पुराने मॉडल के उन सिंचाई पंप सेटों को बदलना जो बिजली की भारी खपत कर रहे थे। उनकी जगह नए ऊर्जा कुशल पंप सेट लगाए जाने थे। ये पंप किसानों को मुफ्त दिए गए। मकसद था बेहद कार्यकुशल और आधुनिक पंप सेट लगाकर ऊर्जा की खपत को घटाना, साथ ही पानी की खपत को भी कम करना और उसे उतनी ही मात्रा में इस्तेमाल करना जितनी जरूरत हो और जब जरूरत हो। पुराना पंप सेट ठीक से काम नहीं करता था, जल प्रवाह कम था। अब नए पंप की वजह से जल प्रवाह अच्छा है। अब मेरी इच्छा है कि फसलों के लिए 3 एकड़ जमीन और खरीद सकूं। इस अनूठी सार्वजनिक निजी भागीदारी में और भी कई नए कदम उठाए गए। यूएसएड ने नई तकनीकी मुहैया कराई। एस्को ने प्रबंधन और बेस्कॉम ने टेक्नोलॉजी प्रदान की। तकनीकी में भी सुधार लाया गया। इसमें हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाना भी शामिल था। हर पंप को एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ा गया, जिसके साथ अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीटर जुड़े थे। हर मीटर के साथ एक विशेष RS-232 पोर्ट लगाया गया ताकि कृषि खपत की निगरानी और विश्लेषण किया जा सके। इन्हें स्मार्ट मीटर कहा जाता है और ये
45 से 60 दिन तक के आंकड़ों को अपनी मेमोरी में रख सकते हैं। ऊर्जा की खपत का हिसाब डाउनलोड डेटा के आधार पर लगाया जाता है। इससे मैनुअल रीडिंग से होने वाली गलतियों से बचा जा सकता है। नतीजा साफ दिखाई पड़ा। डोडा बल्लापुर सब डिवीजन के बेस्कॉम लोड में भारी गिरावट दर्ज की गई, यानी यहां कम बिजली इस्तेमाल हुई थी। Farmer gets a new pump at no cost. किसान को बिना किसी कीमत एकदम मुफ्त नया पंप मिल जाता है। उसके रखरखाव और मरम्मत का भी खर्चा बचता है, क्योंकि बिजली का एक विश्वसनीय एवं कुशल सप्लाई उपलब्ध है। बेस्कॉम कंपनी को भी ऊर्जा बचत का लाभ होता है, क्योंकि वेनेक्सा का यह मॉडल 46% बचत के लिए प्रतिबद्ध है। 46% सेविंग्स। ऊर्जा कुशल पंपों से बिजली की मांग में तो कमी आई ही है, साथ ही ज्यादा भरोसेमंद बिजली आपूर्ति के कारण किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में भी सुधार आया है। नजप्पा उन लोगों में से एक हैं जिन्हें नया ऊर्जा कुशल पंप मिला है और वो अब काफी खुश हैं। उनकी जिंदगी बदल गई है। अब उन्हें पूरा दिन बिजली मिलती है। अब उन्हें पूरी रात पंप सेट को ऑन रखने की जरूरत नहीं पड़ती और वो सिर्फ खेतों की सिंचाई के समय ही उसका उपयोग करते हैं। वो बिजली का खर्च भी बचा रहे हैं और भूजल भी। बची हुई बिजली की पैमाइश करने के लिए इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन एडा वडोदरा ने खेतों की पैमाइश की और मौजूदा सिंचाई पंपों की खपत को भी नापा। अनुमान लगाया गया कि मौजूदा अकुशल पंप सेटों की जगह नए ऊर्जा कुशल पंप लगाए जाने से बेस्कॉम ने 29 लाख यूनिट बिजली बचाई, यानी 76,80,000 रुपए की बचत। साथ ही 2.2 MVA की अतिरिक्त नेटवर्क क्षमता का भी सृजन हुआ। इस पायलट परियोजना की कामयाबी से प्रेरित होकर अब महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए न्यू हाई एनर्जी एफिशिएंट पंप सेट्स एक नीति पत्र तैयार कर रही है, ताकि पुराने अकुशल पंपों को बदला जा सके। Now, अगर इनमें से कुछ पंपों की जगह ये सक्षम पंप लग जाएं, तो कुल बिजली की आवश्यकता नीचे चली जाती है साल दर साल। ऐसे में प्रदान की जाने वाली सब्सिडी भी नीचे चली जाती है। पूंजी सब्सिडी की जगह राजस्व सब्सिडी ले लेती है। बाय कैपिटल सब्सिडी। पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा कुशल टेक्नोलॉजी, संसाधनों का प्रबंधन और समुदाय के स्तर पर सिटीजन साइंस भविष्य में फसलों के उत्पादन, दाम तय करने संबंधी नीतियों और आहार सुरक्षा के प्रति मजबूत आधार बनाने में मदद करेगा। जागरूकता और जानकारी बेहद आवश्यक है। सिटीजन साइंस किसानों को भूजल और बिजली संबंधी समस्याओं को समझने में मदद कर रहा है और समस्याओं का समाधान निकालने के प्रति संवेदनशील बनाने के साथ साथ प्रेरित भी कर रहा है। भूजल का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कृषि से जुड़ी अनेकों पहल और नई और आधुनिक प्रणालियों को लाने की कोशिशें की जा रही हैं। हमें ये समझना होगा कि पानी सीमित है और ये खत्म होता जा रहा है। हम इसे अक्लमंदी से इस्तेमाल करके और प्रभावी वितरण प्रणाली और प्रयोगों के जरिए ही बचा सकते हैं। अगर हमें एक वहनीय भविष्य के लिए पर्यावरण के नजरिए से सुरक्षित और कम खर्चीले समाधान ढूंढने हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि सूचना और जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जाए। डोडा बल्लापुर में नियमित रूप से वर्कशॉप आयोजित की गई। मकसद था सैकड़ों किसानों को सिंचाई और वाटरशेड प्रबंधन के ऊर्जा कुशल तरीकों के बारे में प्रशिक्षित करना। सभी 27 गांवों में नियमित रूप से नुक्कड़ नाटक और फोकस ग्रुप डिस्कशन हुए। ये बहुत लोकप्रिय हुए और इनसे जागरूकता पैदा करने और सूचना के प्रचार प्रसार में मदद मिली। इस अनूठी साझेदारी द्वारा विकसित 3 सूत्री रणनीति ने कृषि उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा के वहनीय इस्तेमाल के रास्ते को हमवार बनाया है। इसने कृषि से जुड़ी प्रणालियों, जल प्रबंधन, ऊर्जा की बचत और पानी और बिजली से जुड़े कार्य कुशलता संबंधी समाधान मुहैया कराए हैं। और सबसे अहम बात यह कि मिट्टी के स्वास्थ्य और उत्पादकता से जुड़ी जानकारियों को सीधे किसानों के साथ बांटा गया,
ताकि वो प्राकृतिक और कम लागत वाली असरदार कृषि प्रणालियों की तरफ मुड़ें और रसायनों और खतरनाक कीटनाशकों पर अपनी निर्भरता कम करें। मकसद सिर्फ आहार उत्पादन बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि किसानों को शिक्षित करके उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनकी सेहत और कल्याण का ख्याल रखना भी है। कम बिजली का इस्तेमाल करने वाले और विशेष ऊर्जा कुशल टेक्नोलॉजी वाले वाटर पंप न केवल काफी बिजली बचा रहे हैं, बल्कि जानकारी और खेती की नई तकनीकों से लैस किसान पानी और बिजली का इस्तेमाल ज्यादा अक्लमंदी से भी कर रहे हैं। इससे न सिर्फ पानी की बचत हो रही है, बल्कि किसान को कम लागत में ज्यादा अनाज भी मिल रहा है और राज्य को भी बिजली की भारी बचत का फायदा मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पूरे देश में इस प्रणाली को अपना लिया जाए तो भारत अपने यहां बिजली की मांग और आपूर्ति के मौजूदा 11% अंतर को घटाकर 3% पर ला सकता है। इससे हर साल 240 करोड़ रुपए की कृषि सब्सिडी की भी बचत होगी और कीमती पानी भी बचेगा। अगर ज्यादा बिजली उपलब्ध होगी तो राज्य इसे वहां भेज पाएगा जहां इसकी ज्यादा जरूरत है और उसे बिजली का दाम भी ज्यादा मिलेगा। आहार सुरक्षा और जल सुरक्षा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां हैं। भारत की 60% से ज्यादा आबादी सीधे कृषि से जुड़ी है। अर्थव्यवस्था, पानी और आहार सुरक्षा में शानदार बढ़ोतरी तभी हो सकती है अगर कम लागत पर खेती करने की तरफ ध्यान दिया जाए और प्राकृतिक संसाधन पानी की भी बचत की जाए। सिर्फ इसी तरीके से इस पृथ्वी समेत हम सभी का एक वहनीय भविष्य सुनिश्चित हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों से भारत के अनाज उत्पादन में घटौती आई है। इसकी खास वजह है पानी की कमी और बिजली की कमी। और ये कमी इसलिए है कि किसान और अन्य लोग अंधाधुंध बिजली का इस्तेमाल करते हैं और पानी का इस्तेमाल लापरवाही से। ज़रूरत है एक नियंत्रण की। भूजल निकालने के लिए बिजली चाहिए। लापरवाही से अगर आप बिजली छोड़ दें दिन भर के लिए तो कमी महसूस होती है, कमी पड़ जाती है। तो ज़रूरत है एक नियंत्रण की। इससे सबके लिए बिजली उपलब्ध हो जाएगी और एक संतुलन भी आ जाएगा और सबके लिए पानी और बिजली उपलब्ध रहेगी। तभी जाकर एक बदलाव आ सकता है। और अब एक बार फिर समय आ गया है हमारे साप्ताहिक क्विज का। हमारे पिछले हफ्ते का सवाल था, उस भारतीय नदी का नाम बताइए जो एशिया में सबसे चौड़ी है। इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र रिवर। और आज के विजेता हैं गौरी मोदगिल राजस्थान, अवनीत कौर पंजाब, नम्रता सिंह नई दिल्ली, सोनम मालवीय मध्य प्रदेश, आसिफ मंडल महाराष्ट्र। पहले 5 विजेताओं को मिलेगा अर्थ मैटर्स की तरफ से एक टी शर्ट और सर्टिफिकेट, और अन्य 10 विजेताओं को फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ स्पेशल सर्टिफिकेट मिलेंगे। और इस हफ्ते के स्पेशल सर्टिफिकेट्स विजेता हैं सोनल कश्यप कर्नाटका, पवन गिरी उत्तर प्रदेश, टीजी सेतुनाथन चेन्नई, धीरज महाराष्ट्र, अमित गुप्ता हिमाचल प्रदेश, मुकेश तोलानी मध्य प्रदेश, कर्ण सिंह राजस्थान, चंदन आचार्य पश्चिम बंगाल, चरणजीत सिंह हरियाणा और राधा एस कर्नाटका। और अब ध्यान से सुने इस हफ्ते का सवाल। इस समुद्री प्रजाति को पहचानिए। ये कोरल रीफ्स में रहती हैं और मृत कोरल को खाती हैं। सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। आइडेंटिफाई दिस मरीन स्पीसीज विच फीड्स ऑन डेड कोरल्स। अपने अपने सही जवाब एक हफ्ते के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजें। हमारा पता है अर्थ मैटर्स, पोस्ट बैग नंबर 3, ग्रेटर कैलाश 2, नई दिल्ली 110048। और हमारा ईमेल आईडी है dd@earthmatters@gmail.com। आज का हमारा सफ़र यहीं तक। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी
एक नए एपिसोड में, एक नए सफ़र पर, एक नई दिशा में। तब तक के लिए अपने ख़त हमें ज़रूर लिखिए। अपना ध्यान रखिएगा। हमें आपके ख़तों का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।